हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में आपका दोस्तों स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट नंबर 1। पहले ही मैंने आपको बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से देख सकते हो। पार्ट नंबर 2 आज हम करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस का मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। पार्ट नंबर 2 का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको पूरा देखोगे तभी ये कॉन्सेप्ट सीख पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 से। चलिए तो 8वां सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं एक सोने की अंगूठी हमारा इतने रुपए में 15% की हानि पर हमारा बेचा गया हमारा। तो सोने की जो हमारा अंगूठी का क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, लागत मूल्य क्या होगा, ये निकालना आपको चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो ऐसे सवाल के लिए कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से देखना आपको। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका क्या है आपको, ठीक, तो कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बताता हूँ। कोई सामान खरीदोगे, जब खरीदा जाता है तो सीपी होता है हमारा। खरीद को बेचोगे, जब बेचोगे, खरीद का जब बेचोगे, या तो आपका लाभ होगा या तो आपका हानि होगा हमारा, या तो लाभ होगा या तो आपका हानि होता है। ठीक है, तो 100 प्लस माइनस, ठीक है, या तो लाभ होगा हमारा या तो आपका हानि होगा हमारा। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे लिखना है आपको, डिवाइड बाई 100। ये आपका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, इक्वल टू सेलिंग प्राइस के बराबर कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है, आपका ये आपका ट्रिक मान सकते हो, सीरीज मेथड इसका नाम मैंने दिया है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। कोई सामान है हमारा, सामान हमारा क्या है, सोने की अंगूठी है। सोने की अंगूठी हमारा, ठीक है, कितने में खरीदा जाता है तो सीपी होता है। खरीद का बेचेगा हमारा, सेलिंग प्राइस के बराबर कर देंगे। जब बेचेगा या तो लाभ होगा या तो हानि होगा हमारा। ठीक है, लाभ कब होगा, जब लाभ होगा तो प्लस लेंगे, जब हानि होगा तो माइनस लेके सॉल्व कर लेंगे आपका। ठीक है, तो 100 प्लस मैंने लाभ और हानि, ठीक है, डिवाइड बाई 100। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो सोने की अंगूठी हमारे कितने में खरीदा हमारा, इतने रुपए में हमारा बेचा गया हमारा। खरीदा क्या, निकाला, क्रय मूल्य आपको निकालना है आपको। तो सीपी आपको निकालना है आपको, ये सीपी आपको फाइंड आउट करना है, सीपी। और इतने रुपए में खरीदा बेचा गया हमारा इसमें। ठीक है, तो बेचा गया हमारा कितना होगा, 19,125 रुपये में हमारा बेचा गया हमारा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है बाबू, हानि हो रहा है हमारा। कितना हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है तो आपका क्या करेंगे, माइनस लेंगे आपको। ठीक है, तो 100 में से 15 को माइनस करोगे, 85% इसका वैल्यू होगा, 85 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यही आपको कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, ध्यान रखना। अब इसी के बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो सीपी आपको निकालना है, सीपी क्रय मूल्य कितना होगा, तो 19,125। और ये आपका देखो रेशियो इधर आएगा तो पलट जाएगा आपका, 100 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा हमारा। ये 85 इसके डिवाइड में चला जाएगा, बस इसको काट लो, पीट लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 19,125 को 85 से जब आप पुट काटोगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा ये 225 आएगा, 225। अब 2 जीरो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो। तो देख लो कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, बी फॉर बॉय। बॉय मैंने लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। तो ऐसे सवाल, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे तो आपको एक लाइन में हो जाएगा, अदरवाइज बेसिक से जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, बस आपको कुछ करना नहीं। कितने में कोई सामान खरीदा, खरीद का या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, उसके बेच दिया जाएगा हमारा। ठीक है, या तो हमारा ये दिया होगा हमारा, ठीक है, या तो हमारा ये दिया होगा, दोनों में से कोई एक दिया होगा, एक आपको निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आज का यही लेक्चर था हमारा, सीपी और एसपी निकालने का तरीका आपका। ठीक है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया हूँ। नेक्स्ट चलिए बहुत सवाल नंबर 9 बनाते हैं। नमिता नाम की एक लड़की है, एक सेल फोन को इतने रुपए में खरीदा यानी कि सीपी हो गया हमारा, और इतने लाभ पर बेच दिया गया। तो विक्रय मूल्य इस बार आपको निकालना है, या तो सीपी निकाला जाएगा। तो आज का जो लेक्चर हमारा, या तो एसपी निकालना सिखाऊंगा या तो आपको सीपी निकालना सिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, पहला लेक्चर जो था हमारा, वहां पर प्रॉफिट परसेंट और लाभ परसेंट मैंने निकालना सिखाया था। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर एक सेल फोन को इतने में खरीदा जाता तो आपका सीपी होता है, तो ये आपका दिया सीपी इतने रुपए। ठीक है, 2,575 रुपए में कोई सेल फोन खरीदा है। अब खरीद कर ये क्या कर रहा है, बेच रही है। तो बेच रही है, यही आपको सेलिंग प्राइस आपको बेच रही है, यही निकालना है सेलिंग प्राइस कितना है हमारा। ठीक है, तो बेच रहे तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, आपका 12% का लाभ हो रहा है। तो 100 में 12 जोड़ोगे, 112% हो गया हमारा, बस हो गया, काम खत्म, खेल खत्म। ठीक है, हो गया आपका। ठीक है, तो फोन को हमारा नमिता नाम की लड़की इतने रुपए में खरीद कर इतने मतलब 12% के लाभ पर बेचा। तो कितने में हमारा बेच रहा है, सेलिंग प्राइस उसी के बराबर कर देंगे, बस हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर 2575 को 12 से मल्टीप्लाई, 112 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा हमारा, ये 288400 डिवाइड बाई 100। ठीक है, यहाँ पर काट के भी निकाल सकते हो, ठीक है, काट भी सकते हो, लेकिन काटने से बढ़िया इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपका कहीं जीरो नहीं, तो जीरो कहीं ना कहीं आपका कट जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस के बराबर कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, तो 2884 हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए, तो अगला सवाल 8वां और 9वां आपने सीख लिया है। इसी कॉन्सेप्ट पर एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए, इसको आपको कमेंट में आपको लिखकर बताना है कितना आएगा आपका। ठीक है ना, ओके। तो ये आपका होमवर्क नंबर 1 है इस लेक्चर का आपका। ठीक है, तो जो भी आपका होमवर्क होता है, ठीक है, होमवर्क नंबर 1 दे रहा हूँ, होमवर्क नंबर 2 दे रहा हूँ, ये कमेंट करके जरूर आप डाला करो, जिससे मैं आपको चेक करने में आसानी होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगला सवाल आपके सामने 10वां सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका, दिल्ली कांस्टेबल में आपका पूछा गया, आपका 2023 में आपका। राजू नाम का लड़का 20% के लाभ पर संजीव को एक घड़ी बेच दिया जाता है, और फिर संजीव ने 10% के नुकसान पर मुकेश को बेच दिया,
और मुकेश को इतना रुपया हमारा खरीदा गया है, ठीक है। तो राजू ने किस कीमत पर हमारा खरीदा हमारा घड़ी, वो निकालना है। तो राजू का हमारा कीमत निकालना है, लागत मूल्य हमारा कितना है, ठीक है, खरीदा हमारा घड़ी वो निकालना है। तो राजू को निकालना है, तो सीपी मान लेते हैं। सीपी राजू ने खरीदा हमारा कितने रुपए में खरीद करा, सीपी में खरीदा, ये राजू का है हमारा, ठीक है। राजू ने हमारा एक्स भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन सीपी मान रहा हूं मैं आपको, ठीक है। राजू ने सीपी में कोई घड़ी खरीदा हमारा, खरीदा जाएगा तो आपका बेचा जाएगा हमारा। तो बेचा किसने, राजू ने किसको बेचा, राजू ने संजीव को बेचा। किसको बेचा, संजीव को बेचा हमारा। जब बेचा तो हमारा क्या हो रहा, 20% का लाभ हुआ, तो 120% हो गया, 100 में जोड़ देंगे, मैंने आपको बताया। अब फिर संजीव ने किसको बेचा हमारा, अब ये जो संजीव नाम का जो लड़का, अब इसको किसने बेचा हमारा, मुकेश को बेचा। किसको, मुकेश को बेचा। जब मुकेश को बेच रहा है तो क्या हो रहा है, आपको 10% का नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है। नुकसान का मतलब हानि होगा, तो 90% इसका वैल्यू होगा, 100 में 10 कम कर देंगे, ठीक है। अब ये सब करने के बाद मुकेश को कितना रुपए में खरीदा होगा, इतने 4860 रुपए में खरीदा, मुकेश ने खरीदा। ये मुकेश ने इतने रुपए में खरीदा होगा, ये मुकेश ने खरीदा होगा, तो यानी कि राजू ने इसे बेचा होगा, यानी कि राजू ने इसे बेचा होगा, मुकेश को ही बेचा होगा हमारा, ठीक है। तो कितने में बेचा होगा हमारा ये, तो हमारा 4860 रुपए में, ठीक है। ये आपका खरीदा गया सीपी, ये भी आपका सीपी है, लेकिन किसका सीपी है, हमारा मुकेश का सीपी है। लेकिन राजू ने इसे बेचा होगा मुकेश को, पर राजू ने हमारा संजीव को बेचा, फिर संजीव ने मुकेश को बेचा, यानी कि ये जो आपको फाइनल आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो गया राजू के द्वारा हमारा, ठीक है। अब यही आपका जो राजू हमारा, इसको शुरुआत में कितना में खरीदा होगा हमारा, लागत मूल्य निकालना घड़ी का आपका, ठीक है। बस आपको काटना पीटना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 यानी कि 2 0 कट गया हमारा, 1 2 2 0 कट गया हमारा आसानी से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सीपी आपको निकालना है, क्या निकालना बाबू, सीपी, ठीक है। 4860, ये 2 0 आपको उधर जाएगा, आपको तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में ना। और ये 12 और 9 करके आपका मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। काट लो पीट लो, हमारा आंसर आ जाएगा बाबू, ठीक है। काटने पीटने पर हमारा क्या आ रहा है, देखो यहाँ से इसको जब काटोगे तो 12 चौको कितना हो गया हमारा, देखो इसको काटो पहले, देखो कितना बड़ा, 12 चौको 48, फिर 1 0, 12 25 60, 2 0, ठीक है, और 9, फिर 9 से काटो, 9 से 405 को काटोगे कितनी बार में जाएगा हमारा, 9 को 405 पे काटोगे आपका 45 बार में जाएगा, 45, ठीक है। 2 0 उतार लो इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो कौन सा ऑप्शन हमारा 4500 रुपये हमारा आ गया, बी वाला पार्ट, समझे। तो ये सवाल नंबर 11 दोस्तों बनाते हैं। 11वां सवाल कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ो। एक हमारा वस्तु, एक सामान हमारा इतने रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ, जो लाभ हमारा जो हो रहा परसेंट में हमारा, उसी वस्तु के 1640 रुपए बेचने पर हानि प्रतिशत के बराबर हो रहा हमारा। तो 20% लाभ कमाने के लिए हमारा वस्तु को किस कीमत पर हमारा बेचना चाहिए, ये निकालना हमारा। तो यहाँ पर जो सवाल में कह रहा हमारा, ठीक है, एक कोई सामान हमारा इतने रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ जो परसेंट हमारा, ये जो प्रॉफिट जो परसेंट हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा जो है हमारा, ठीक है, उसी वस्तु को इतने रुपए में अगर जो सेल किया जाए तो हानि परसेंट के हमारा क्या बराबर है हमारा, यानी कि लॉस परसेंट के हमारा ये बराबर है, ठीक है। ये कंडीशन दे रहा है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा 20% अगर जो लाभ कमाना हो उस वस्तु पर हमारा, तो कितने में सामान को बेचना होगा, ये निकालना है। इस कंडीशन का यूज करेंगे। तो ये कंडीशन हमारा देखो, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, ठीक है, या तो हमारा ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट हमारा क्या होता है, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी। ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी। और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाई सीपी। ये हमारा फॉर्मूला होता है हमारा लॉस परसेंटेज का, यानी एसपी माइनस सीपी होता है आपका प्रॉफिट होता है, और सीपी माइनस एसपी आपका लॉस होता है। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था। ये आपका डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने का, लॉस परसेंटेज, ये इसका यूज करेंगे। देखो सीपी सीपी आपका कट गया। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है अलग अलग दिया है, ध्यान रखना, ये सेलिंग प्राइस अलग अलग दिया है। पहले वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया, तो पहले इतना रुपए में बेचा गया, तो 11960 में सेल किया गया, माइनस सीपी बराबर, फिर सीपी लिख दो, पहले सीपी निकालते हैं, ठीक है। फिर सेलिंग प्राइस इतने में, उसी वस्तु को 1640 में बेचा गया, 1640 रुपये में बेचा गया, ठीक है। तो यहाँ से सीपी निकालो, तो ये आपका माइनस उधर जाएगा तो आपका प्लस में जाएगा, तो एक सीपी मिलेगा, 2 सीपी हो गया। और ये आपका माइनस है 1640, इधर आएगा तो आपका किस में आ जाएगा, आपका प्लस में आ जाएगा। तो इसको जोड़ दो, 1960 को 1640 में जब जोड़ोगे तो हमारा कितना आएगा, 3600, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो, आपका 1800 आएगा। यानी सीपी कितना आ गया हमारा, 1800। सीपी हमारा निकल गया 1800, आप बता सकते हैं हम आराम से, एसपी मतलब निकालना जो भी आपका, ये आपका निकल गया। तो ये निकालने के लिए आपको इतना लंबा आपको कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, ठीक है। जब भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज आपका बराबर का है हमारा, तो एक काम करना है, सीपी निकालो। सीपी निकालने के लिए कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, SP1 प्लस SP2 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि ये SP1 मान लो पहला, ये SP2 मान लो। एक सामान को पहले इतने में बेच रहा है, फिर इसने में बेच रहा है, तो लाभ परसेंट
और हानि परसेंट बराबर हो रहा था, तो इसको याद कर लो। ठीक है, अब डायरेक्ट निकाल लो, दोनों SP1 SP2 को जोड़ दो, यानी कि 1960 था हमारा, 1960 प्लस और कितना था आपका 1640 था हमारा, डिवाइड बाई 2, वही चीज़ आएगा हमारा। ठीक है, 3600 आ जाएगा हमारा, डिवाइड बाई 2, यानी कि 1800 रुपये आ गया हमारा CP। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे जब भी सवाल हमारा ऐसा इस पैटर्न में होगा। ठीक, अब इसको हम, इसके बाद का प्रोसेस हमारा आता है। अब इसी सामान को 20% लाभ पर बेचना है। ठीक है, किस कीमत पर बेचना चाहिए उस वस्तु को, तो वस्तु का कीमत कितना होगा, सामान का कीमत इतना रुपया होगा, 1800 रुपये होगा, 1800 रुपये कीमत हो गया हमारा। अब इस 1800 पे जब सामान को बेच रहा है तो 20% लाभ हो रहा है, तो 120% हो गया हमारा, वही कॉन्सेप्ट हमारा। बराबर कितने में बेच रहा है सेलिंग प्राइस, इसी के बराबर कर दो हमारा आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा, 12 और 18 और 12 का मल्टीप्लाई करो, 18 और 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा, 18 12 का मल्टीप्लाई करोगे 21 216 आएगा, 216 और 1 जीरो हमारा इतना उतर गया, इतना रुपये हो गया, सेलिंग प्राइस इतना रुपये हो गया, 2160 रुपये। यानी कि जो सामान का कीमत हमारा 1800 रुपये था, अब इस पर 20% लाभ पर बेचा, कितने में बेचा, 2160 रुपये में बेचा हमारा। ठीक है, ये तभी तो लाभ हो रहा है, पहले इतना कीमत था अब इतना कीमत हो गया, यानी 20% का लाभ हुआ हमारा। तो ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो CP निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट का यूज कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर 12 करते हैं। सवाल नंबर 12 आपके सामने है, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ जो हमारा है, उसी तरह सवाल आपका, इतने रुपए अगर जो उसी को बेचा जाए तो हानि के बराबर हो रहा है, हानि का 10 गुने के बराबर है, इस बार आपका 10 गुने के बराबर कर रहा है। ठीक है, तो 30% के लाभ पर अगर जो उसको वस्तु को विक्रय मूल्य आपको मतलब निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है आपको। ठीक है, तो यानी कि 30% लाभ का जो कमाना है, तो उस वस्तु को कितने में हमारा बेचा जाए। ठीक है, जो 30% का हमारा लाभ है, यानी कितने में खरीदा गया, यानी CP निकालो सबसे पहले। तो CP निकालने का तरीका मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया, लेकिन यहाँ पर 10 गुना हो जा रहा है। ठीक है, अगर जो 10 गुना नहीं बोलता तो हमारा डायरेक्ट निकाल देते, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा अलग करना है, यानी कि पहले प्रॉफिट जो हमारा है वो लॉस के बराबर ही बोल रहा है। ठीक है, लॉस के बराबर ने 10 गुना बोल रहा है, कितना गुना बोला है, 10। प्रॉफिट हमारा लॉस के 10 गुना है हमारा, ये बोल रहा है हमारा। 5 गुना होता है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP। तो पहले हमारा SP कितना दिया हमारा, सेलिंग प्राइस 3300 रुपये दिया माइनस CP, ये प्रॉफिट हो गया हमारा। ठीक है, लॉस हमारा क्या होता है, CP माइनस SP होता है, CP माइनस, इस बार कितना, CP माइनस SP कितना दे रखा हो, 2970 दूसरा SP दे रखा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा 10 से मल्टीप्लाई भी है हमारा, यहाँ पर 10 से हमारा मल्टीप्लाई भी है हमारा, ध्यान रखना 10 गुना है हमारा ये। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो कि आपका आएगा 10 CP आ जाएगा हमारा, ये माइनस 2970 और 1 जीरो और आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, 3300 माइनस CP। तो CP निकालो, CP जब उधर जाएगा तो आपका 2 CP हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2 CP। ठीक है, सॉरी 2 CP नहीं, 11 CP हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 11 CP हो जाएगा, 11 CP हो जाएगा। और ये आपका माइनस में इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्लस में आ जाएगा। तो 29,070 को इतने में 3300 जब जोड़ोगे तो हमारा आएगा बाबू, कितना आएगा आपका, 33,000 इतना आएगा हमारा शायद। ठीक है, 11 से हम काट लो, 11 से काटो, 11 3 33, कितना आएगा 3000। तो CP कितना आ गया हमारा 3000, यानी जो सामान का कीमत कितना हो गया हमारा 3000 निकल गया। अब 3000 निकला, और जब 3000 निकला तो सामान का कीमत 3000 निकला। अब 3000 पे हमारा 30% का लाभ कमाना है, 30% का लाभ कमाना है, 130% इसका वैल्यू होगा, तब इसको बेचेगा कितने सेलिंग प्राइस में, यही आपको निकालना था आपको। ठीक है, सामान का कीमत इतना होगा, 30% लाभ कमाना, तो सेलिंग प्राइस के बराबर कर दिया, हमारा आंसर आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर देखो, 2 जीरो कट गया हमारा, 13 3 39, 13 3 39, 1 जीरो और 2 जीरो और लगा दो, हमारा 3900 रुपये आ गया हमारा। कौन सा हमारा ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा ना सारा सवाल। तो ऐसे सवाल को बाबू ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मुझे इससे बचना चाहते हो इतना लंबा कैलकुलेशन के लिए, तो डायरेक्ट मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, ये हर एक के लिए अप्लीकेबल है। तो CP निकालना है आपको। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, SP1 प्लस SP2, सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 2, दोनों को जोड़ो। अब कितने से डिवाइड कर लेना है, कितना गुना हमारा 10 गुना है। ठीक है, तो 10 गुना है तो गुना प्लस 1। ठीक है, जितना गुना होगा 10 गुना है, तो 10 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 11 से डिवाइड कर देंगे सीधे सीधे, यानी कि यहाँ पर देखो क्या कर लेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे। SP1 SP2 जोड़ो, दोनों का इसको और इसको जोड़ो और 11 से डिवाइड कर दो। और 5 गुना होगा तो 5 प्लस 1 6 से डिवाइड कर देंगे। पहले वाले सवाल में कोई गुना नहीं था, यानी कि एक गुना मान के चलेंगे, तो 1 और 1 यानी कि 2, वही जो सवाल था SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2 जो आ रहा था हमारा, वो 1 गुना मान के चलो था हमारा। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, जितना गुना होगा उसमें 1 जोड़ दो, दोनों को SP1 SP2 को जोड़ दो, उससे डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा CP। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगर जो आपको सवाल नंबर 11 सवाल नंबर 12 कॉन्सेप्ट सीख गए हो, तो एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए,
होमवर्क नंबर 2 है, इसको आपको आंसर में लिख कर बताना है कितना आएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल सिखाता हूं मैं आपको। सवाल नंबर 13, रमेश नाम का एक लड़का है हमारा, अपनी बाइक को इतने रुपए में हमारा बेच दिया, ठीक है, तो 20% को उसको नुकसान उठाया गया। अगर तो उसी को 30% के लाभ पर हमारा बेचा जाए बाइक को, तो किस कीमत पर हमारा बेचना चाहिए, हमारा ये निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो रमेश को पहले हमारा कितने बाइक खरीदा ये निकालना पड़ेगा। तो खरीदा गया हमारा, तो सीपी होता है, बाइक को कितने में खरीदा, सीपी हो गया। अब जब खरीद कर बेच रहा है तो कितने में बेचा हमारा, पहले 16,384 रुपये में इसने क्या किया, सेल किया, ठीक है। जब खरीदा तो क्या हुआ, नुकसान 20% का, तो 80% इसका वैल्यू हो गया हमारा। यहाँ से सीपी पहले इसका उसका लागत मूल्य निकालो, ठीक है। शुरुआत में इसका वैल्यू कितना है, 1 0 से 1 0 कट गया हमारा, ठीक है। 8 से इधर आ गया तो डिवाइड में, इससे जब काटोगे तो हमारा कितनी बार में जाएगा हमारा, ये 8 से काटने पर जाएगा हमारा 204 बार में, और 10 उसके साथ आपका जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारे सीपी बराबर कितना होगा, 2040 रुपये हो गया। अच्छा यहाँ पर जब काटे तो एक यहाँ पर 8 भी आएगा, क्या आएगा हमारा, ये काटने पर 2048 आएगा हमारा, ठीक है, 2048, और ये 1 0 यहाँ पर आएगा, 1 0 यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। 20,480 रुपये में खरीदा रमेश गाड़ी को, इतने में खरीदा। अब खरीद कर हमारा 20% के नुकसान पे जब बेचा हमारा, तो इतने रुपए में बेच रहा था हमारा, 16,384 रुपये बेच रहा था। अगर जो इसी को हमको रमेश को 30% लाभ अगर जो कमाना हो, तो अब कितने में बेचना चाहिए रमेश को, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बेसिक हमारा कितना होगा, हमारा सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा होगा हमारा, इतना 20480 रहा था हमारा। अब इसको 30% के लाभ पर बेचना है, तो 130% वैल्यू होगा इसका, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया हमारा। बस हो गया काम खत्म, पैसा जम, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 0 हटा दो, 1 0 1 0 हट गया, 13 और 2048 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा देख लो, हमारा 26624 रुपये आ रहा है हमारा, कितना आएगा हमारा 26624। सी वाला पार्ट इज करेक्ट होगा, सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। समझ में आ रहा है ना सारा सवाल आपका, सब दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का मैं आपको सवाल करा रहा हूँ आपको। पार्ट नंबर 2 का जो कॉन्सेप्ट था एसपी और सीपी निकालने का तरीका, वो मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपको लेकर आता रहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टाइप में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।